जय श्री कृष्ण। जय दृष्टांत माला। से सहितां भगवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं सुखमध्यापयामास निर्वृत्ति निरतम मुनि। श्री वेद व्यास जी ने भागवत पुराण की रचना करके अपने प्रिय पुत्र सुखदेव जी को भागवत पढ़ाई। यहाँ प्रसंगवश सुखदेव जी के जन्म का आख्यान वर्णन किया है। एक समय नारद जी तथा उनके मित्र तंबूरु भूमंडल पर पधारे। यहाँ संसार वासियों की आदि व्याधियों को छोड़ करके पूरे संसार की दुख भरी दशा को देख करके उनके दुख निवृत्ति के हेतु आप कैलाशनाथ के समीप गए और बोले, प्रभु, इन संसारियों के दुख निवृत्ति के लिए आप अपने अध्यात्म ज्ञान का उपदेश करो। तो महादेव जी बोले, नारद जी, मेरे इस ज्ञान को अनाधिकारी जन सुनेंगे, अतः यह सबके सामने नहीं कहा जाता। नारद जी समझ गए कि शंकर सबके सामने इस ज्ञान का वर्णन नहीं करेंगे और इसलिए नारद जी पार्वती के पास जाकर के बोले, देवी, तुम्हारे पति शंभु अमर विद्या जानते हैं, इसके प्रभाव से शंकर जी अमर हैं और आप भी शंकर जी से उस अमर विद्या को सीख लो जिससे तुम भी अमर हो जाओगी। तो नारद जी ने पार्वती जी को शंकर जी के विषय में यह प्रसंग बताया। कहा, पार्वती जी एक दिन एकांत में शंकर जी से कहने लगी, बोली, यदि पार्वती एक दिन एकांत में शंकर जी से बोली, भोलानाथ, आप अपनी अमर विद्या मुझे बतलाइए। शंकर जी ने कहा, देवी, यह विद्या सबसे नहीं कही जाती। पार्वती जी बोली, प्रभु, यदि आप विद्या नहीं सुनाओगे तो मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। भोलेनाथ स्त्री के हट के आगे हठाग्रह को देख करके ग्रह कलेश दूर करने की इच्छा से पार्वती को एकांत में ले गए और सभी जगह ताली बजा करके ताली के शब्द से सभी जंतुओं को गुफा में से बाहर निकाल दिया। उस समय एक गर्भवती तोती शंकर की ताली के शब्द को सुनकर कंदरा में से बाहर निकली। उस समय उसके गर्भ का बालक गिर गया। महादेव जी पार्वती जी से बोले, देवी, देखो, अब कोई कंदरा के भीतर रह तो नहीं गया। ये देखो। पार्वती जी ने देखा, पक्षी तो अब कोई भी नहीं है, एक गला सड़ा सा अंडा पड़ा है। भगवान शंकर ने अपनी आत्मज्ञान दिव्य विद्या सुनाना प्रारंभ किया। श्री देवी उमा उस ज्ञान को सुन करके सुन रही थी और सुनते सुनते हिमाचल दुलारी को निंद्रा आ गई, पर उस तोती का पुत्र शुक उस ज्ञानामृत को सुनकर के सजीव हो गया और पार्वती की तरह हुंकारा भरता रहा। कुछ समय बाद जब शंकर जी की समाधि खुली तब आपने देखा एक शुक का शिशु उनकी कंदरा से निकल रहा है तथा पार्वती सो रही हैं। भोलानाथ ने पर्वतराज तनिया को जगाया और कहा, पार्वती, देखो देखो, पार्वती जी, अनर्थ हो गया और अब तो किसी ने मेरी अमर कथा सुन ली, तू तो सो गई और ये पक्षी मेरे ज्ञान को चुरा करके ले गया, उड़ गया। अब यह अनाधिकारी को इसका वर्णन करेगा जा करके। मैं जाता हूँ, इसे मार करके आता हूँ। अब इसे मैं मार आऊंगा। तो यह कह करके आप उस सुख के पीछे पीछे शंकर जी चल दिए। यहाँ वह सुख शंकर जी के भय से व्यास जी के घर में घुस गया एवं उनकी पत्नी बीटी का महारानी के श्वासों के साथ उसके उदर में चला गया, उदर में बैठ गया तोता। श्री शंकर जी बोले, व्यास जी, आपके घर में हमारा चोर आया है। व्यास जी ने कहा, प्रभु, उसे पकड़िए। श्री शंकर जी ने कहा, व्यास जी, वह चोर तो तुम्हारी स्त्री के गर्भ में बैठ गया, अब हम उसे मार करके ही जाएंगे, चाहे 12 वर्ष हो जाए। वह बालक भी शिवजी के भय से 12 वर्ष पर्यंत गर्भ में रहा। हमें एवं उसने
शिवजी की आराधना की। शिवजी प्रसन्न हो गए और 12 वर्ष बाद श्री बीटिका महारानी के एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। कैसा सुंदर बालक! मेघ के समान श्यामवर्ण, कमल के समान नेत्र, विशाल वक्ष स्थल, त्रिवेलीदार उदर उनका, गंभीर नाभि, दिगंबर, इस प्रकार रूप, सौंदर्य शोभा संपन्न कुमार का जन्म हुआ। यही श्री सुखदेव जी हैं। वेद व्यास भगवान ने श्री भागवत अपने इस प्यारे पुत्र को सुनाई। वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाई। जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। कृष्णार्पण मस्तु, शिवार्पण मस्तु। एतद् यातुर्चित्तानां मात्रा स्पर्शे छायामुहुः भव सिंधु पल्लवो दृष्टो हरिचर्यान्नु वर्णनम् यमादिभिर्योग पथे कामलोभ हतो मुहुः मुकुंद सेवया यद्दत्तात्माद्यां न शाम्यति।